हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा जी, हम लोग अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पार्ट 6 तक करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 7 मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है और 9 रुपये में 8 केले बेचता है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड हम आपको रेशियो मेथड बता रहे हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले आप क्या कीजिएगा, रुपया को ऊपर और आर्टिकल को नीचे रखिएगा, यानी रुपया बटा वस्तु रखेंगे। क्लियर। क्वेश्चन दिया गया है, एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है। एक विक्रेता है 8 रुपये में 9 केले खरीदता है और 9 रुपये में 8 केले बेचता है। तो यहां पे देखिए, हम लोग रेशियो मेथड से बना रहे हैं, तो रेशियो का कंसेप्ट लगाएंगे। रेशियो में ये सारा कंसेप्ट आप पढ़ लिए हैं। देखिए, यहां पे सीपी कितना है 8/9, एसपी कितना है 9/8, यानी यहां पे रेशियो किस रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना होगा, हरों का एलसीएम लेना पड़ेगा और दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा ताकि नीचे से फ्रैक्शन हट जाए। देखिए, यहां पे 9 और 8 का एलसीएम कितना हुआ 72, तो 72 से हमको क्या करना होगा, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा। आप यहां पे 9 और 8 का एलसीएम जब निकालिएगा तो कितना होगा 72, तो आप यहां पे टोटल आर्टिकल को 72 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहां पे सीपी कितना हो जाएगा 64 रुपया या 64 यूनिट, और यहां पे एसपी कितना हो जाएगा 81 यूनिट या 81 रुपया। क्लियर। अब देखिए, 64 का सामान खरीदे थे और 81 रुपया में बेच रहे हैं, तो यहां पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है 6 और 11 17 रुपये का। तो यहां पे हमको प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 70 रुपया का। किस पे, सीपी पे। सीपी कितना है 64 इंटू क्या 100। तो यहां से हम काटेंगे तो 16 चौका 64, यहाँ पे 25 चौका 100। तो यहाँ पे 25 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 25 7 175, तो 5 कैरी कितना लगा 17, तो 25 और 17 कितना हो गया 42, अब बटे क्या 16। तो आप यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, आप वहां से भी आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं, भाग देने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, ये कितना बार में जाएगा 16 दूना 32, 10 105, 16 96, यहाँ पे 0.0 16 5 80, 16 96, यानी 26 दशमलव कितना होंगे 56% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हैं। मेथड 2 भी आपका बहुत ईजी है। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, जे 8 रुपये में 9 वस्तु खरीदा जा रहा है, तो आप लिखिए यहाँ पे रुपया, यहाँ पे लिखिए आर्टिकल। 8 रुपया में कितना वस्तु खरीदा जा रहा है 9, यहाँ पे ये क्या किया जा रहा है सीपी किया जा रहा है। तो एसपी आगे क्वेश्चन में दिया गया है, जे 9 रुपये में 8 वस्तुएं बेची जा रही है, 9 रुपये में 8 वस्तुएं बेची जा रही है। तो देखिए, रुपया के सामने रुपया लिखे हैं, वस्तु के सामने वस्तु लिखे हैं। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, आर्टिकल को बराबर करना होगा। यहां पे पहले वाला का आर्टिकल कितना है 9, दूसरे वाला का आर्टिकल कितना है 8, तो यहां पे आर्टिकल को बराबर करेंगे। 9 और 8 का एलसीएम कितना हुआ 72, तो 72 बनाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 9 से। अब देखिए, आपका आर्टिकल दोनों जगह सेम हो गए। क्लियर। तो यहां पे हम रुपया और आर्टिकल का आपको नया रेशियो निकलेगा। रुपया कितना हो जाएगा 64 और आर्टिकल कितना हो जाएगा 72। यहाँ पे रुपया कितना हो जाएगा 81 और यहाँ पे आर्टिकल कितना हो जाएगा 72। तो ये देखिए, ये क्या था सीपी था और ये क्या था एसपी था। तो आप बोलिए 64 रुपया में 72 आर्टिकल खरीद रहा है और 81 रुपया में 72 आर्टिकल बेच रहा है। आर्टिकल दोनों बराबर हो गए। तो देखिए, यहाँ पे 64 का सामान 81 रुपया में बेच रहा है, 64 का खरीद कर 81 रुपया में बेच रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 70 रुपया का। हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 70 रुपया का। सीपी कितना है 64 इंटू क्या 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे
26 दशमलव क्या होंगे 56% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर, यहां पे 26.56% का प्रॉफिट होगा। क्लियर, आप यहां पे मेथड थर्ड भी लगा सकते हैं, मेथड थर्ड आपका कंसेप्चुअल मेथड नहीं है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। यहां पे क्या करना होगा, क्रॉस गुणा करना पड़ेगा तो आपका सीपी निकल जाएगा, इधर क्रॉस गुणा कीजिएगा तो एसपी निकल जाएगा। तो उस मेथड से हम नहीं बताएंगे, आपको दो ही मेथड पढ़ा रहे हैं, एक तो रेशियो मेथड, एक यहां पे आर्टिकल को बराबर करके बनाने का। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक विक्रेता 6 रुपये में 7 केले खरीदता है और 7 रुपये में 6 केले बेचता है, तो इसका परिणाम क्या होगा। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। देखिए फिर हम लोग उसी तरीका से हम आपको मेथड 1 से बता रहे हैं, आपको इच्छा करे तो मेथड 2 से ही बनाइएगा, सेम ही आंसर आपको मिलेंगे। देखिए दिया गया है कि 6 रुपये में 7 केले खरीदता है, 6 रुपये में 7 केले खरीदता है, तो रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे, ये क्या कर रहा है, सीपी कर रहा है। आगे बोला जा रहा है जे 7 रुपये में 6 केले बेचता है, यानी 7 रुपये में 6 केले बेचता है, तो यहाँ पे रेशियो किस रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना होगा, हारों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 और 7 का एलसीएम कितना, 42, तो 42 हमको दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा। आप टोटल आर्टिकल को 42 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 36 और एसपी कितना हो जाएगा 49। यहाँ पे 36 का सामान खरीदकर 49 रुपये में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना का होगा, प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 4 और 9 13 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 13 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी कितना है 36 इंटू क्या 100, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो यहाँ पे 9 चौका 36, आप 25 चौका 100, तो 25 में 13 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 में 75 के 5 कैरी 7, 25 और 7 32, अब बटे कितना 9। तो यहाँ पे हम भाग देंगे तो 9 27, 5 9 छक 54 पॉइंट, यहाँ पे कितना 9 एक बार में जाएगा, यानी 36.1% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 36.1% का क्या होगा, प्रॉफिट, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आप चाहें तो यहाँ पे मेथड 2 को भी अप्लाई कीजिएगा, सेम ही आंसर आएंगे। क्लियर, एक और क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का है, ये क्वेश्चन एलडीसी 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए हम 5-6 क्वेश्चन इस पे कराएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, यदि राजन 20 रुपये में 21 कलम खरीदता है तथा सभी कलम 21 रुपये में 20 कलम की दर से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दिया गया है क्वेश्चन, जे राजन 20 रुपये में 21 कलम खरीदता है, 20 रुपये में 21 कलम खरीदता है, ये क्या हो रहा है, सीपी हो रहा है। आगे बोला जा रहा है सभी कलम 21 रुपये में 20 कलम की दर से बेची जा रही है, 21 रुपये में 20 कलम की दर से बिक्री हो रही है। तो यहाँ पे 21 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन का टर्म में है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए 21 और 20 का एलसीएम कितना हुआ 420। तो 420 में हमको क्या करना होगा, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा ताकि फ्रैक्शन हट जाए। यहां से देखिए 21 दूना 42, यानी कितना हो गया सीपी 400। यहां पे देखिए इसको हम काटेंगे तो कितना कटेगा 0 21 दूना 42, यानी 21 441। क्लियर, 21 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 होगा। 400 का सामान खरीद के 441 में बेचेंगे, प्रॉफिट कितना का हुआ 41 रुपये का। हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो 41 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 400 पे, इंटू क्या 100, 20 काट दीजिए, यहाँ पे 41 में 4 से भाग देंगे तो 10 चौका 40 पॉइंट, यहाँ पे 0 4 दूना 8 4 पच्चे 20, यानी 10.25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 10.25% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप यहाँ पे मेथड 2 भी अप्लाई करते तो सेम ही आंसर मिलता। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन एलडीसी 2009 का है। देखिए हम लोग क्वेश्चन को टाइप वाइज करेंगे, क्वेश्चन हो सकता है जो एक टाइप पे हम आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊं, तो जितना क्वेश्चन कराएंगे सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आपको डालेंगे।
तो हम यहाँ पे टाइप वाइज आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, टोटल कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए एक आदमी है जो P प्रति दर्जन के भाव से एक वस्तुएं खरीद रहा है, यानी P में कितना वस्तु खरीद रहा है, 1 दर्जन यानी 12 P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, और P/8 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, और P/8 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है। तो फिर यहाँ पे रेशियो फ्रैक्शन के टर्म में आ गया, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हुआ, 24। तो 24 में क्या करना होगा, हमको दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा 24 से, ताकि नीचे से फ्रैक्शन हट जाए। आप यहाँ पे मान भी सकते हैं टोटल वस्तु कितना है 24, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 2P हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3P, यानी आपका CP कितना हो गया 2P और SP कितना हो गया 3P, यानी 2P में खरीदकर 3P में बेच रहे हैं। तो आपको प्रॉफिट कितना का हो रहा है P का, तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो बताइए प्रॉफिट कितना का हो रहा है P का, किस पे CP पे, इनटू क्या 100। तो यहाँ से P से P काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 50, यानी डायरेक्ट आपको दिख रहा था जो 50% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। 50% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये MTS 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता हूं और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता हूं, तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है, जो 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता है, 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीद रहा है। आगे बोला जा रहा है, जो 10 पुस्तकें 110 रुपया में बेच देता हूं, 10 पुस्तकें 110 रुपया में बेच देता हूं। देखिए रुपया को हमेशा ऊपर, वस्तु को नीचे। क्लियर, यही कंसेप्ट है आपका बनाने का। यहां पे रेशियो फ्रैक्शन के टर्म में है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर कितना है 11 और 10 है, तो 11 और 10 का एलसीएम कितना हुआ 110। तो 110 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और 110 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएंगे, काटेंगे तो 1000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 11 121 यानी 1210, यानी 1000 का सामान खरीद के 1210 रुपये में बेचेंगे, तो आपको प्रॉफिट कितना का होगा 210 रुपये का। हमको प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो कितना पे 1000 पे, क्योंकि CP आपका 1000 है, इंटू क्या 100। 2 जीरो तो 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो। आपको डायरेक्टली पता चल रहा है यहाँ पे 21% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए, तो रुपया को ऊपर और वस्तु को नीचे। आगे बोला जा रहा है जब 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए गए, यहाँ पे 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए गए, यानी दर्जन का मतलब 12 होता है। क्लियर। तो यहाँ पे बताइए रेशियो तो आपका फ्रैक्शन के टर्म में है, तो आप यहाँ पे हरों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहें तो इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए इसको 7 पचे 35 और 2 पचे 10, यहाँ पे 12 चौक 48, यानी CP कितना हो जाएगा 7/2 और SP कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए SP 4 है, यहाँ पे बाटा में 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 1 का एलसीएम कितना हुआ 2, क्योंकि रेशियो आपका फ्रैक्शन के टर्म में है तो फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, तो आप टोटल आर्टिकल भी 2 मान सकते हैं। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 से 8 हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8। तो यहाँ पे देखिए 7 का सामान 8 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 1 रुपये का। किस पे 7 पे, इंटू क्या 100, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है।
बोला था जब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा। 7 का सामान खरीदे हैं और 8 रुपये में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। तो 100/7 को क्या लिखते हैं, 14.2/7% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये भी आपका सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, रवि कुछ टॉफियां 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दिया गया है कि रवि कुछ टॉफियां 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचा। आगे बोला जा रहा है और उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, और उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए रेशियो क्या है, फ्रैक्शन के टर्म में है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए दोनों हारों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, 10, तो 10 से हमको दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा ताकि फ्रैक्शन हट जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब बताइए 5 का सामान खरीदे हैं और 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको लॉस होगा। लॉस कितना का होगा, हमें लॉस परसेंट बताना है। लॉस तो 3 रुपये का हो रहा है, अब बटे क्या CP इंटू क्या 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20/3 60% का क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन SSC GD 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए दिया गया है कि सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए ये 8वीं क्लास का क्वेश्चन है, इस टाइप के हम लोग 8वीं में पढ़े हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, यानी 480 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीद रहा है। तो देखिए यहाँ पे 480 है और 1 दर्जन का मतलब कितना होता है 12, तो यहाँ पे 1 खिलौने की कीमत निकल जाएगा। 1 खिलौने का कीमत कितना हो जाएगा 40 रुपया। क्लियर। आगे बोला जा रहा है कि 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीद रहा है। तो देखिए टोटल खिलौना कितना खरीद रहा है, 20 दर्जन खरीद रहा है। तो 20 दर्जन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि टोटल खिलौना कितना है, तो कितना खिलौना हो जाएगा 240 खिलौना, या हम इसको बोल सकते हैं 12 दर्जन। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है, उसने प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेच दिया। देखिए अगर 240 खिलौना खरीदा है और 1 खिलौने की कीमत कितना है 40 रुपया, तो यहाँ पे टोटल CP पता चल जाएगा। देखिए 40 रुपये 1 खिलौना की कीमत है और खिलौना कितना खरीद रहा है 240, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 9600 रुपया। आगे बोला जा रहा है, और उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेच देता है, और उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेच देता है। देखिए 40 रुपये का खरीदा है और 42 के दर से बेच रहा है, कितने खिलौने को 240 को, तो 240 में 42 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, 24 दूनी 48, कैरी कितना 4, 24 चौका 96, 96 4 100। क्लियर। अब बताइए जी यहाँ पे 9600 का सामान खरीदे हैं और ये 10,080 रुपये में बेच रहे हैं, 10,080 रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे 480 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं। हमको प्रॉफिट परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। 480 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं कितने पे 9600 पे, इंटू क्या 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इसको आप 10 बार में काट लीजिए, इसको 48 दूना 96 2 से काट लीजिए 5 बार में, यानी आपको डायरेक्टली दिख रहा है जो 5% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसलिए इसमें हम लोग रेशियो अप्लाई नहीं किए। ये क्वेश्चन नहीं भी बताते तो आप बना सकते थे। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन LDC 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए कितना आसान आसान SSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, दिनेश 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन सेब खरीदता है, वह उनमें से प्रत्येक को 19.5 रुपये प्रति दर्जन
प्रति दर से बेच देता है तो दिनेश का लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया जी 180 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 10 दर्जन सेब खरीदता है। देखिए 180 रुपया प्रति दर्जन है तो एक सेब का मूल्य निकाल लीजिए। तो एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 12 15 180। क्लियर, एक सेब का मूल्य हमें पता चल गया जी कितना है 15 रुपया है। और सेब कितना दर्जन ले रहा है 10 दर्जन सेब ले रहा है। तो बताइए 10 दर्जन सेब ले रहा है तो एक दर्जन में 12 होता है तो 10 दर्जन में कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे सीपी आपको पता चल जाएगा। एक दर्जन का एक सेब का मूल्य कितना है 15 और कितना सेब ले रहा है 120। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 15 180 यानी 1800 रुपया सीपी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है और उनमें से प्रत्येक को 19.5 रुपये प्रति दर से बेच दे रहा है। यानी 19.5 रुपये प्रति दर से बेच रहा है, यानी खरीद रहा है 15 रुपया प्रति सेब और बेच रहा है 19.5 रुपया प्रति सेब। तो यहाँ पे 19.5 में किससे गुणा करेंगे, कितने सेब हैं 120 सेब ले रहा है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से इस पॉइंट से इस जीरो को हम हटा दे रहा हूँ। क्लियर है, तो 12 में 195 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 12 25 60 कैरी कितना 6 12 9 108 6 14 कैरी कितना 11 12 और 11 कितने हो गए 23। यानी 1800 का सामान खरीदा 2340 रुपये में बेच दिया। प्रॉफिट कितना का हुआ देखिए तो यहाँ पे 2 और 3 540 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हमको प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। देखिए 540 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, सीपी कितना है 1800 इंटू क्या 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए 18 यहाँ 54। तो आपको डायरेक्ट दिख रहा था ये 30% क्या होगा प्रॉफिट होगा। 30% क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का ये पहला क्वेश्चन होगा। ये भी टाइप आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल टाइप चेंज है, बाकी सारा कंसेप्ट आपका पिछले जैसा ही है। ये क्वेश्चन एसएससी प्री 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकांशतः आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर पर उतने ही संतरे और खरीदता है। वह 20 रुपये में 9 की दर पर सारे संतरे बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जी एक फल विक्रेता है 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीद रहा है। यानी 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीद रहा है। रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे हमेशा। आगे बोला जा रहा है 10 रुपये में 5 की दर से और संतरे खरीदता है। 10 रुपये में 5 की दर से और संतरे खरीदता है, यानी यहाँ पे 2 बार क्रय किया जा रहा है। आगे बोला जा रहा है वह 20 रुपये में 9 की दर से सारे संतरे बेच देता है। 20 रुपये में 9 की दर से सारे संतरे बेच देता है। यहाँ पे 2 बार क्रय किया जा रहा है तो यहाँ पे 2 बार विक्रय भी होगा। तो आप 20/9 प्लस 20/9 लिखिए या 20/9 लिख के 2 से गुणा कर दीजिए। क्लियर है, क्योंकि सारे संतरे को 20/9 रुपये प्रति दर से बेचा जा रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे रेशियो मेथड से निकालेंगे। यहाँ पे एलसीएम पहले निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे कितना 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 40/9। यहाँ पे कितना हो जाएगा 90/20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40/9। यहाँ से आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेशियो आपका फ्रैक्शन के टर्म में है तो 2 और 9 का एलसीएम कितना 18। तो यहाँ पे टोटल आर्टिकल आपका 18 हो जाएगा। या आप नहीं भी काटते तो 20 और 9 का एलसीएम 180 से भी लेके करते तो वहीं आपका आंसर मिलता। तो यहाँ पे देखिए 2 और 9 का एलसीएम कितना 18। तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे से फ्रैक्शन खत्म। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 81, यहाँ पे कितना हो जाएगा 80। यानी 81 का सामान खरीदे हैं, 81 रुपये में सामान खरीदे हैं, 80 रुपये में बेचेंगे तो आपको जाहिर सी बात है ये लॉस होगा।
लॉस परसेंट हमको निकालना है। लॉस कितना का हो रहा है, 1 रुपये का, किस पे, 81 पे, इंटू क्या 100। तो देखिए 100/81 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार जाएगा 19 बटे कितना 81, यानी 1.19/81% क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी 1.19/81% क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ टॉफियाँ 10 रुपया में 11 के भाव से तथा उतना ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 की भाव से खरीदी गई। यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताएं। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है जी कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतना ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई, ये आपका सीपी है। आगे बोला जा रहा है यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेच दिया गया। यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेच दिया गया तो आप 1 में 2 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि ये 2 बार खरीदा जा रहा होगा तो 2 बार बेचा भी गया होगा। यहाँ पे 1 + 1 लिख लीजिए या 1 में 2 से गुणा कर लीजिए। क्लियर है। यहाँ पे देखिए सीपी टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 99, यहाँ पे 11 90 हो जाएगा। आप एलसीएम सिंपल निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना 110/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200/99, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 मान लीजिए। यहाँ पे रेशियो फ्रैक्शन का टर्म में है तो क्या करना होगा, दोनों पार्ट में 99 से गुणा करना होगा, क्योंकि 99 और 1 का एलसीएम कितना 99। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना 200 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 99 दूना 198। क्लियर। यहाँ पे 200 का सामान खरीदे हैं और 198 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पे लॉस परसेंट होगा, क्योंकि हमको लॉस निकालना है। लॉस कितना का हो रहा है 2 रुपये का, हमें लॉस परसेंट निकालना होगा तो क्या करना होगा 2 रुपये का लॉस हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पे, इंटू क्या 100। तो यहाँ से 0 0 काट दीजिए, यहाँ से 2 से 2 को काट दीजिए तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है जब कट गया तो क्या बचा 1% का क्या होगा लॉस होगा। 1% का क्या होगा लॉस होगा। 1% इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन को आप देखिएगा किताब में बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सॉल्यूशन किया है किताबी मेथड से। हम आपको रेशियो मेथड से बता रहे हैं बहुत इजी तरीके से। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक व्यक्ति 1 रुपये में 4 की दर से कुछ वस्तुएं को खरीदता है और उतना ही वस्तुएं को 1 रुपये में 5 की दर से और खरीदता है और सभी को 2 रुपये में 9 की दर से बेच देता है तो कुल सौदे में उसे 20 रुपये की हानि होती है। तो कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया जी 1 रुपये में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद रहा है। 1 रुपये में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद रहा है और 1 रुपये में 5 की दर से और वस्तुएं खरीदता है। 1 रुपये में 5 की दर से और वस्तुएं खरीदता है। आगे दिया गया है और सभी को 2 रुपये में 9 की दर से बेच देता है और सभी को 2 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। यानी 2 बार बेचा होगा तो 2 से गुणा कर लें या 2/9 + 2/9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2/9 प्लस 2/9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/9 इंटू क्या 2। इन दोनों का कैलकुलेशन कीजिएगा तो सेम ही वैल्यू निकलेंगे। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है जब ऐसा कर रहा है तो उसे कुल सौदे में 20 रुपये का लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे कितना 4, रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/9।
तो देखिए यहाँ पे रेशियो फ्रैक्शन के टर्म में है, तो यहाँ पे हरों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 20 और 9 का एलसीएम कितना हुआ 180। तो आप यहाँ पे बताए थे ये टोटल आर्टिकल कितना हो जाएगा 180, यानी एक वस्तु यहाँ पे टोटल आर्टिकल पूछेंगे तो कितना 180 और 180 कितना हो जाएंगे 360, क्योंकि ईच आर्टिकल कितना है 180 है। क्लियर है, यानी प्रत्येक वस्तु कितना है 180। तो दोनों टर्म में 180 से 180 मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, कितना बार में कटेगा 9 बार में, यानी कितना हो जाएगा 9 81। यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 बार में कटेगा। अब 20 का 80। अब बताइए 81 का सामान खरीदे थे और 80 में बेच रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लॉस कितना का हो रहा है 1 यूनिट का। 1 यूनिट का यहाँ पे लॉस हो रहा है, और आपके क्वेश्चन में दिया गया है जब उसे कुल सौदे में 20 रुपये का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना आ गया 20। तो बोला है कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पे ईच आर्टिकल कितना है, यानी प्रत्येक आर्टिकल कितना है 180। तो यहाँ पे कुल आर्टिकल कितना हो जाएगा, टोटल आर्टिकल कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान 20 है, तो यहाँ पे 360 में गुणा करेंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा 36 दूना 72 00, यानी 72 सब क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कुल वस्तुएं कितना हो जाएंगे 72। क्लियर, देखिए बहुत इजी से आप क्वेश्चन को निकाल लिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने से फ्रेम किए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, कोई व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और सभी को 9 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। अगर उसे कुल सौदे में 40 रुपये का लाभ हुआ हो तो पहला क्वेश्चन लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, दूसरा क्वेश्चन कुल निवेश ज्ञात करें, तीसरा क्वेश्चन कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कोई व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 3 की दर से खरीदता है, 5 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और सभी वस्तुएं को 9 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, 9 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। तो आप बताइए यहाँ पर रेशियो फ्रैक्शन का टर्म में है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 15, तो 15 को आप टोटल आर्टिकल मान लीजिए। क्लियर, तो यहाँ पे टोटल आर्टिकल कितना हो जाएंगे 15, तो आप यहाँ पे 15 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि यहाँ से फ्रैक्शन हट जाए। यहाँ से देखिए सीपी कितना हो जाएगा 25 और एसपी कितना हो जाएगा 27, यानी 25 का सामान खरीदे थे 27 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है 2 यूनिट का। और आपके क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि कुल सौदे में उसे 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जे प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें, तो पहला क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका आपको पता है। 25 का सामान 27 में बेचा जा रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 2 का, कितने पे 25 पे, इंटू क्या 100, तो यहां से कितना हो जाएगा 8% क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कुल निवेश ज्ञात करें। देखिए ये आपका सीपी कितना है 25, तो यही तो आपका टोटल निवेश हुआ ना, कितना का आप खरीदे हैं और कितना में बेच रहे हैं, तो ये जितना का खरीदे हैं यही टोटल निवेश होता है। 1 यूनिट का मान कितना है 2, 1 यूनिट का मान कितना है, सॉरी 1 यूनिट का मान 20 है ना, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 20 दूना 40, 1 यूनिट का मान 20 है, तो हमसे कुल निवेश पूछा जा रहा है, तो निवेश कितना किए हैं 25 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मान 20, तो 25 यूनिट का मान गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 500, यानी कुल कितना निवेश किए थे 500। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जे कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम अभी बताए थे ये 15 हुआ, तो ये 15 क्या हुआ टोटल आपका आर्टिकल हुआ। यहाँ पे 2 वस्तु रहता तो हमारा कितना आर्टिकल हो जाता 30 आर्टिकल हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिंगल आर्टिकल है, तो हमारा टोटल आर्टिकल कितना हुआ 15, तो यहाँ पे 15 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 300, यानी 300 टोटल आर्टिकल था, 500 रुपये का निवेश किए और 8% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिए।